ये दिल बर्बाद करके तुम क्यों खुद को इसमें आबाद करते हो। कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझे अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। और कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। तो बच्चों, अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी मैथ या बीएससी बायोलॉजी जैसा कोर्स करना चाहते हैं, तो आज इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे या आप सभी को जानना जरूरी होगा। जी हाँ बच्चों, फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया मैं आपको मात्र इस एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और मेरा आप सभी से वादा है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लिए तो आप बीएससी मैथ ग्रुप के बारे में, बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के बारे में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में जान जाएंगे। बच्चों, आपके मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं कि सर ये बता दीजिए कि फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है। सर ये बता दीजिए कि सीयूटी का फॉर्म भरते समय हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भरना होता है। सर कितनी सीट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीएससी मैथ और बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में। सर ये बता दीजिए कि कितना कट ऑफ जाता है, सर कितनी सीट है, कितना फीस लगता है, और सर ये बता दीजिए कि हमारी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बच्चों ए टू जेड सारी बातें बताऊंगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद यानी कि सीयूटी एग्जाम के बाद एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, मतलब हर एक विषयों पे मैं चर्चा करूंगा। तैयारी कैसे करनी चाहिए वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। चलिए, अब बच्चों इस वीडियो में हम फॉर्म भरने से लेकर के जो है एडमिशन तक की पूरी जानकारी जानने वाले हैं। हाँ, पेशेंस बना के देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये कोई शॉर्ट्स वीडियो नहीं है कि आप 1 मिनट के अंदर सब कुछ जान जाओगे। बच्चों, अगर डिटेल में जानना है, अगर आप चाहते हो कि मैं सब कुछ जान जाऊं और फिर कोई दिक्कत ना हो, तो आप पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों, बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस होता है। हालांकि साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स और बैचलर इन साइंस इन बायोलॉजी ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों मैं इस वीडियो में इन इन विषयों पे चर्चा करूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी, सभी कॉम्बिनेशन और फीस, सीट कटअप को लेकर के। लेकिन बच्चों उससे पहले आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान लीजिए जिस प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बच्चों, पिछले 3 वर्षों में अलग अलग कोर्सेज में लगभग हमारी इस संस्था ने 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन दिया है। और बच्चों, ये केवल हमारे ऐप पे पेड बच्चों का रिकॉर्ड है, केवल ये पेड बच्चों का रिकॉर्ड है। यूट्यूब से न जाने कितने बच्चे पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये पेड बच्चों का अलग अलग कोर्सेज में हमारा रिजल्ट का एक हाईलाइट है। आप इस संस्था के बारे में जान लीजिए कि एक विश्व स्तरीय संस्था रही है। और बच्चों, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी कैंपस में जाएंगे बायोलॉजी या मैथ ग्रुप के फैकल्टी में, अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे, तीन में से एक बच्चा तो आपको बताएगा कि हाँ, मैं डीएन सचगर को जानता हूँ और मैंने वहां से पढ़ाई की है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है और एग्जाम कब होता है। देखो बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं और एग्जाम डेट की बात करूं, देखो बच्चों, इसके लिए आपको सीयूईटी यूजी का 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जी हाँ बच्चों, अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी करना है तो आपको सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म आउट हो गया है। हर साल फरवरी महीने में फॉर्म आता है, लेकिन इस बार 2026 में जनवरी महीने में ही आपका फॉर्म आ गया है। 3 से लेकर के 30 जून जनवरी के बीच में आप फॉर्म भरेंगे और एग्जाम इसका होगा मई में, 11 मई के बाद और 31 मई के बीच में। अगर मैं आपको ऑफिशियली दिखाना चाहूँ तो आप इसके लिए आओगे बच्चों जब cvt.nic.in पे एनटीए के वेबसाइट में बच्चों, तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और इसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो। यानी कि बच्चों, अर्थात मेरे कहने का जस्ट एक मतलब है भाई कि अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना करना है जो है बीएससी कोर्स, तो आपको सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। 3 जनवरी के बच्चों नोटिस है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट की नोटिस है। देखो 3 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में आपका बच्चों ये फॉर्म भरने की डेट है। और आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे भाई, तो आपका ये 11 से 31 मई के बीच में एग्जाम होगा। ये फॉर्म भरने की डेट है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बच्चों बात आती है कि ठीक है सर, आपने फॉर्म के बारे में बता दिया, एग्जाम के बारे में बता दिया, एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले आता है बच्चों, क्योंकि सीयूटी का जो एग्जाम है ना, ये सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फॉर बीएससी मैथ
एंड बायो ग्रुप। यानी कि बच्चों ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, और मेरा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि प्लीज इस पार्ट को ध्यान से समझिएगा। भले आप कोई भी पार्ट ना समझे, लेकिन बच्चों इस एलिजिबिलिटी वाले पार्ट को समझिएगा। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दो प्रकार की एलिजिबिलिटी होती है, एक तो आपके 12th वाली एलिजिबिलिटी और एक सीयूटी का फॉर्म भरते समय एलिजिबिलिटी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो चाहे आप कुछ भी जान लीजिए, कितना भी पढ़ के अच्छा नंबर ला लीजिए, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये जानना जरूरी है, और इसको मैं इन डिटेल आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पे मैथ बायो की लिखी हुई है, ठीक है, मैथ बायो की यहाँ लिखी हुई है। आइए मैं आपको थोड़ा सा विजिबल करके आपको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में दिखाता हूँ, क्योंकि सीयूटी के वेबसाइट से हमने इसको डाउनलोड कर लिया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट। देखो बच्चों क्या लिखा है ना भाई, देखो आप पढ़ लो सीधा सीधा क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से आपको क्या करना है, बीएससी। देखो ध्यान से देखो भाई, आपको बीएससी मैथ करना है। पहले मैथ वाले बच्चे ध्यान से समझो, अगर आपको बीएससी मैथ करना है तो देखो, बैचलर ऑफ साइंस इन मैथ ग्रुप एंड बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी ग्रुप के बच्चों को बताऊंगा बाद में। देखो अब बच्चों यहाँ पे एलिजिबिलिटी 12th वाली क्या, देखो देखो ये कह रहा है एलिजिबिलिटी में 12th वाली एलिजिबिलिटी को समझिएगा। 12th में 12th वाली एलिजिबिलिटी को समझिएगा कि देखो बच्चों, पहले तो अगर आप क्लास 12th में हो, अगर आपका 2026 में 12th, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे लोगे 12वीं का 12th का, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट का अगर आप एग्जाम 2026 में दे लोगे फरवरी मार्च महीने में, या आप 2025 या 24 में 12th पास आउट, तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन शर्त क्या है कि आप पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि बच्चों अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तभी जाकर के आप जो है बीएससी मैथ यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों यानी कि तीनों सब्जेक्ट होगा तभी आप मैथ ग्रुप से एडमिशन ले पाओगे। आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, आप किसी भी स्टेट के बोर्ड से हो, आप एलिजिबल हो। लेकिन एलिजिबिलिटी में क्या ध्यान रखना है कि आप अगर मैथ ग्रुप से हो 12th में तभी आप मैथ कर पाओगे, मतलब बीएससी मैथ कर पाओगे यहाँ से, ठीक है। और आपकी बच्चों यहाँ पे कोई एज की बात नहीं कही गई है, बस आप 12th पास हो या 12th अपियरिंग में हो इस साल 26 में, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं की है भाई कि 12th में कितना परसेंटेज चाहिए, इसका मतलब क्या है, जस्ट आप पास होने चाहिए। और बच्चों ये एलिजिबिलिटी कब चेक होती है, जब आपका काउंसलिंग होता है, क्योंकि अभी तो आप फरवरी मार्च में अपना एग्जाम दोगे, मई जून में एग्जाम आता है, जुलाई वगैरह में, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, आप आई होप कि इतनी बात मेरी समझ गए होंगे। पहली एलिजिबिलिटी ये हो गई, ठीक है सर। चलिए अब दूसरी एलिजिबिलिटी बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है देखो, अब बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है, और ये बच्चों एलिजिबिलिटी ध्यान रखिएगा, यहीं पे सबसे बड़ा मसला फंसता है। देखो बच्चों अब आप जब सीयूटी का फॉर्म भरोगे ना, देखो सीयूटी जब आप लोग फॉर्म भरोगे सीयूटी यूजी का, तो हाँ आपसे पूछेगा कि आप कौन कौन सा टेस्ट पेपर चूज करना चाहते हो। तो देखो बच्चों, अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होना है बीएससी मैथ ग्रुप के लिए, तो आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी ले लो, जो भी आपका बेस्ट होगा, मतलब जिसमें आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो आप मान लीजिए एक आपने क्या कर दिया, आपने लैंग्वेज ले लिया, लैंग्वेज मान लीजिए किसी बच्चे ने हिंदी ले लिया या किसी बच्चे ने इंग्लिश ले लिया, मतलब कोई इनमें से एक लेना है टेस्ट पेपर। दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इस कंपलसरी है, तो एक जीएटी ले लेना आपने फॉर्म भरते समय सीयूटी का, उसमें टेस्ट पेपर चूज कर लेना। और तीसरा आप क्या करोगे बच्चों, क्या मानो जो बच्चे बीएससी मैथ्स से होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका मैथ अच्छा होगा, तो या तो आप मैथ ले लो, या आपका केमिस्ट्री अच्छा तो केमिस्ट्री ले लो, या फिजिक्स ले लो। कहने का मतलब बच्चों इनमें से देखो, ज्योग्राफी भी है, जियोलॉजी भी है, इनमें से कंप्यूटर साइंस भी है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है, यानी कि 3 टेस्ट पेपर आपको चूज करना होगा सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, तभी आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं कि एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक आप लोगे डोमेन में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, बस कोई एक, तब जाके आप एलिजिबल रहोगे। अब बच्चों यहाँ पे गलती क्या होता है, लास्ट एक बच्चे ने गलती क्या की थी, ध्यान समझिएगा। आप लास्ट एक बच्चे ने क्या किया था कि वो गया साइबर कैफे के पास, साइबर कैफे वाले भैया के पास गया, और उसने कहा कि भैया मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ करना है। अब साइबर कैफे वाले भैया ने क्या कर दिया देखिएगा, तो समझिएगा साइबर कैफे वाले भैया ने क्या किया, देखिए। अब उनको लगा कि ये तो लड़का बीएससी मैथ करेगा, तो काम करते हैं, चलो इसका एक टेस्ट पेपर हम मैथ भर देते हैं, दूसरा फिजिक्स भर देते हैं, और तीसरा क्या करते हैं, केमिस्ट्री भर देते हैं। हालांकि बच्चों ये चीज आप पढ़ते हो, वहां पे गलती क्या हुई कि भाई ये एलिजिबिलिटी उस साइबर कैफ वाले भैया ने और उस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। अब पीसीएम उसने उस बच्चे ने भर दिया, ना तो लैंग्वेज लिया ना तो जीएटी लिया। अब बस इस चक्कर में उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी, उस बच्चे ने क्या किया कि जब करेक्शन विंडो आया तब उस बच्चे को इस बारे में जानकारी मिली, उस बच्चे ने हमारे हेल्पलाइन पे कॉल किया कि सर मेरे से गलती हो गई है। तो मैंने क्या किया, उस बच्चे से कहा बेटा आप एक लैंग्वेज ले लो कोई और जीएटी ले लो, तब जाकर के आप जो है एप्लीकेबल रहोगे। तो हालांकि दो कोर्स की दो दो समझिए कि पेपर के लिए उसको एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ा उस बच्चे को, जो कि बिना मतलब का 2 टेस्ट पेपर था, 3 टेस्ट पेपर में हो गया होता, लेकिन उसका सब्जेक्ट अलग था। तो बच्चों यही गलती नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी
फुलफिल करना। ठीक है, तो बीएससी मैथ ग्रुप के बच्चे समझ गए। अब मैं बीएससी बायो ग्रुप के बच्चों को बता दूंगा और बायो ग्रुप को बताने के बाद मैं आपको और बातें बताऊंगा। देखो जो बच्चे बायोलॉजी ग्रुप के हैं, कहाँ गए भाई बायोलॉजी वाले? हाँ देखो बायोलॉजी वाले आप में भी सेम, बायोलॉजी ग्रुप में भी सेम है। देखो देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझो बच्चों, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हो तो देखो या तो आप 12th पास हो, ठीक है, या आप 12th जो है अपियरिंग हो 2026 में, अगर आपका 12th हो जाएगा 12वीं एग्जाम दे लोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपका 12th में बायो ग्रुप होना चाहिए। बायो ग्रुप का मतलब क्या है बेटा कि आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो होना चाहिए, तभी जाकर के आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे 12th में अगर होगा तो। और किसी भी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई बोर्ड हो आपके स्टेट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परसेंटेज का मैटर नहीं है कितना परसेंटेज 12th में होना चाहिए, और कोई एज का मैटर नहीं है कितना आपका एज होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हो तो आपका 12th में परसेंटेज का कोई मामला नहीं है, पास होने चाहिए। हालांकि एलिजिबिलिटी ये एडमिशन के टाइम पे चेक होगा। बस आप बायोलॉजी ग्रुप से रहोगे, अगर आपका 12th हो चुका है 24-25 में या 26 में हो जाएगा तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, बायोलॉजी ग्रुप से आप परसेंटेज होने चाहिए। उसके बाद बच्चों क्या क्या बताया गया है कि अब बच्चों इस एलिजिबिलिटी का ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या? अब मान लो कि आप जब सीयूटी का फॉर्म भरोगे, ध्यान दीजिएगा, सीयूटी जब आप बच्चों जब आप सीयूटी यूजी का फॉर्म भरोगे तो क्या करोगे आप लोग, एक टेस्ट पेपर आप लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में उसको एक ले लोगे, ठीक है, एक लैंग्वेज ले लोगे, दूसरा आप क्या करोगे जीएटी ले लोगे, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंपलसरी, और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यानी इनमें से कोई एक ले लो। आप मान लो जो बायो ग्रुप के बच्चों को बायोलॉजी लेंगे भाई, है ना, बायोलॉजी उनका फेवरेट होता है, बेस्ट होता है, तो आप 3 टेस्ट पेपर बच्चों अगर आप चूज कर लोगे सीयूटी में तभी आप एलिजिबल रहोगे यहाँ पे एडमिशन के लिए, क्योंकि बच्चों इन्हीं के मार्क्स पे बेस पे आपका जो है क्या होता है सीयूटी का स्कोर कार्ड, मतलब एयू में कटअप बनता है। हालांकि आपका बायो अच्छा तो बायो ले लेना, आपका फिजिक्स भी होगा, आई थिंक फिजिक्स होगा अच्छा तो फिजिक्स लेना, केमिस्ट्री अच्छा होगा तो केमिस्ट्री ले लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों का 3 टेस्ट पेपर आपको चूज करना होगा, तब जाकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप जो है बीएससी बायोलॉजी करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है सर, मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझ गई, ठीक है। चलिए अब मुख्य बात पे आते हैं, आप लोगों ने एलिजिबिलिटी को समझ लिया। चूंकि बच्चों ये एलिजिबिलिटी का मामला समझना आप सभी के लिए जरूरी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों, ठीक है, तो आप समझ गए हो, ठीक है सर। अब बच्चों बात आती है कि सर हम सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे सीयूटी का, तो देखो भाई आप बच्चों सीयूटी का सिलेबस जो है अलग अलग कोर्स का, हालांकि अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट है मैथ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वो तो आपका 12th वाला ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, जो 12th का बायो का होता है, ठीक है। हालांकि सिलेबस पे टैप करना, आप cut.nta.nic.in पे आओगे तो सिलेबस पे टैप करोगे, देखो सारे कोर्स का यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है सर, मैंने आपने बता दिया। अब यहाँ पे बात होगी सर सिलेबस की भी आपने चर्चा कर दी है ना, नया सिलेबस आपका आ चुका है। अब बात आती है कि सर ये बता दीजिए कि बीएससी के सर मैथ ग्रुप में और बायो ग्रुप में कितनी कितनी सीट है, कितना फीस लगता है, और सर कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। तो बच्चों इन तीनों विषयों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर बच्चों आपको एक बेहतर वे में बीएससी मैथ ग्रुप की या बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की तैयारी करनी है तो बच्चों हमारा प्रवेश बैच लॉन्च हो गया है। एक बेहतर वे में सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और अपना एक सीट आप सिक्योर या सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी कक्षाएं शुरू हो गई हैं। और बच्चों इस बैच के माध्यम से सारे कोर्स की हम तैयारी करवाते हैं, इसमें आपको हम लैंग्वेज भी देंगे, जीएटी भी देंगे और डोमेन भी देंगे, यानी कि सभी कोर्स की तैयारी आपको मात्र 199 में हो जाएगी बच्चों, मात्र काफी कम फीस है अदर प्लेटफॉर्म के मुकाबले। इसके बाद भी अगर आप DS10 DS20 कूपन कोड अपना इस्तेमाल करोगे तो 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और बच्चों इसमें डेली इस क्लास में इस बैच में डेली बेस पे लाइव क्लास, क्लास का नोट्स और क्लास बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में चलेगी, किसी भी बोर्ड के बच्चे कोई दिक्कत नहीं होगा। और चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा और मेंटरशिप का प्रोग्राम आपको एडमिशन तक आपको मिलेगा। बच्चों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, तैयारी करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और सर्च करिएगा डीएनएस एजुकेयर ऐप, इसी ऐप के माध्यम से हमारी कक्षाएं चलती हैं बच्चों। और 6387986764 पे जाकर के आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और जो है हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। अगर इस बैच के बारे में जानना है या सीयूटी के बारे में जानना है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर करें, जानकारी ले सकते हैं बच्चों। तो ये एक बेहतर तरीका है आपके लिए, आपका प्रिपरेशन के लिए, जिससे आप एक सीट अपना सुनिश्चित कर पाओ। हालांकि बच्चों हम आइए चर्चा कर लेते हैं आपकी सीट, फीस और कट ऑफ के बारे में। देखो बच्चों यहाँ पे सीटों का जो आंकड़ा है, देख लो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये देखो ये तो मेन कैंपस यानी कि बच्चों इलाहाबाद का एयू का जो मेन कैंपस है वहां पे देखो
यहाँ पे आपकी मैथ ग्रुप के लिए कितनी सीट है? 769, यानी कि 767, मतलब लगभग समझिए कि आपका 800 के आसपास। और बायो ग्रुप में कितना है? 357, यानी कि 357 सीट है। ठीक है, यानी कि ये मेन मेन कैंपस का हो गया। और बच्चों देखो, अटैच कॉलेज एडीसीए में बीएससी मैथ ग्रुप चलता है, लेकिन बायो ग्रुप नहीं चलता है। एक ही डीसी में जो है आपका मैथ ग्रुप नहीं चलता है, बायो ग्रुप नहीं चलता है। सीएमपी डिग्री कॉलेज में आपका मैथ ग्रुप भी है और बायो ग्रुप भी है। 516 बायो में है, 347 आपका इस ग्रुप में है। इसी में आपका 450 सीट है मैथ में और 300 है आपका बायो में। एचसीडीसी में आपका नहीं है, कोई भी नहीं चलता है, सीट नहीं है। आईएसडीसी में 775 है और 150 बायो के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सीटों का आंकड़ा है, इसमें नहीं है। केपी में नहीं चलता है बीएससी, आरटीएमएम में नहीं चलता है बीएससी। अब एसएसके में 100 सीटें हैं मैथ के लिए, 100 सीटें बायो के लिए। एसपीएम में 100 सीटें मैथ के लिए, 100 सीटें बायो के लिए है ना। तो ये बच्चों सीटों का आंकड़ा है। हालांकि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि मुझे जो है मेन कैंपस मिले, इलाहाबाद का मेन कैंपस मिले, इन्हीं सीटों में आपको फाइट करना है। ठीक है, चलो अब बात करें फीस की। तो देखो बेटा, आपकी फीस जो है वो लगभग याद रखिएगा 4000, 4000 से लेकर के 5000 के बीच में आपकी फीस रहती है। ठीक है, ये हालांकि बच्चों जो अटैच कॉलेज का फीस है थोड़ा बहुत वो अप डाउन हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास सीट होता है, फीस होता है। हालांकि बच्चों देखो, फीस और सीट में क्या है ना कि वो शासन के गाइडलाइन के अनुरूप वो बदलता रहता है, लेकिन इसी के आसपास आपका फीस लगता है। ठीक है, जो बच्चा हमारे 2025 में एडमिशन लिए उन्होंने बताया कि सर मेरा इतना फीस लगा था। ठीक है, तो उसी के बेस पे मैंने बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ का छूट रहा होगा आप लोग का, कट ऑफ का कि सर कितना कट ऑफ जाता है। देखो बेटा, मैंने आपको सीट बता दिया, मैंने आपको फीस बता दिया। अब बात आती है कट ऑफ की। देखो बेटा, अब मान लो कि कट ऑफ आपका कितने मार्क्स पे बनेगा। एक आपका लैंग्वेज है, दूसरा आपका जीएटी है, तीसरा आपका डोमेन में कोई भी आपका होगा, मैथ या बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी होगा। तो बच्चों हर टेस्ट पेपर सीयूटी में क्या होता है? 250 मार्क्स का होता है। हर टेस्ट पेपर सीयूटी का 250 मार्क्स का होता है। हर टेस्ट पेपर सीयूटी में 250 मार्क्स का होता है, यानी कि बच्चों कितना हुआ? 750 नंबर का आपका एग्जाम हुआ। ठीक है, अब बच्चों इसमें आपका जो प्रयास होना चाहिए कि आप मिनिमम जो है 500 के आसपास स्कोर करो। 500 के आसपास स्कोर हो, ऐसा नहीं है कि 450 और 400 मार्क्स में एडमिशन नहीं होगा, है ना, होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट या सेकंड राउंड में मेरा एडमिशन हो जाए, सुनिश्चित हो जाए, कंफर्म चाहते हो, सेफ जोन में चाहते हो, तो आप 500 के आसपास स्कोर करो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अटैच कॉलेज वहां तो 250 नंबर पे, 300 नंबर, 400 नंबर पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन आपका प्रयास क्या होना चाहिए कि आप मेन कैंपस में पढ़ो। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्योंकि 8-10 राउंड तक की काउंसलिंग चलती रहती है यहाँ पे, लेकिन आप 750 में से कम 500 के आसपास स्कोर करोगे तो आराम से आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल जाएगा। 500 के आसपास एडमिशन लेके आना है। हालांकि बच्चों सीयूटी का पैटर्न समझ लो आप लोग कि मान लो कि कोई भी टेस्ट पेपर में आपके सपोज हिंदी या इंग्लिश लोकल लैंग्वेज या जीएटी या डोमेन में, तो आपके हर टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन सही करने के लिए 5 नंबर मिलेगा और -1 हो जाएगा एक क्वेश्चन गलत करने पे। और 60 मिनट का 1 घंटे की परीक्षा होती है। ये सीबीटी बोर्ड में आपका एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है और 250 नंबर का आपका पेपर होता है। तो ये बच्चों मैंने बता दिया है। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे हम प्रिपरेशन कैसे करनी है, एक बेहतर वे आपके लिए क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। पूरा एडमिशन का प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब देखो देखो बच्चों, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास सिलेबस होना अनिवार्य है। मान लीजिए कि जब आप कक्षा 12वीं में थे, या 12वीं की अगर मैं बात छोड़ दूं, तो बोर्ड एग्जाम जब आप दे रहे थे, मान लीजिए 10th या 12th का, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको पता होगा भी। तो बच्चों सिलेबस जान लीजिए, आप सिलेबस अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका दीजिए कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। और दूसरा बच्चों, एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जब आप क्लास 12th में रहे होंगे तो आपने भी अनसॉल्व लाया होगा, आपने भी बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यू देखा होगा। तो वैसे ही बच्चों, किसी भी एग्जाम के पैटर्न को, किसी भी एग्जाम के लेवल को, किसी भी एग्जाम को समझने के लिए या एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना अनिवार्य है। और इसके लिए एक रामबाण तरीका हमने आपके लिए बच्चों निकाला हुआ है। और वो रामबाण तरीका क्या बच्चों कि इसके लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, विच इज डीएनएस एजुकेयर। जब बच्चों यहाँ पे आप आ जाओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन पे टाइप करोगे बच्चों, तो देखो भाई यहाँ पे देखो बीकॉम कॉम का हो रहा है। देखो जो बच्चे बायोलॉजी ग्रुप के हैं, देखो बायोलॉजी में देखो फिजिक्स का पीआईक्यू सॉल्व हो रहा है, हिंदी इंग्लिश का यहाँ मिल जाएगा, जीएटी का भी देखो जीके जीएस का चल रहा है, और अभी चलेगा आगे रीजनिंग का भी देखो चल रहा है, मैथ का चल रहा है। देखो बच्चों, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
चल रहा है ना, देखो मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स वगैरह सब, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सारा पीआईक्यू आप लोग यहाँ से देख लेना, और इसका फ्री पीडीएफ आप लोग डीएनएस एजुकेयर ऐप से डाउनलोड कर लेना, उसमें फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। कोई मन में डाउट कंफ्यूजन होगा जिस समय कॉल करके पूछ लेना, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी, जो हमारे काउंसलर हैं। ठीक है, तो पीआईक्यू की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। अब बच्चों देखो एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बच्चा पार्टी याद रखिएगा कि 12वीं में कुछ एमसीक्यू आते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों केवल आपका एमसीक्यू बेस्ड ही 50 क्वेश्चन आएगा। तो एमसीक्यू की अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे प्रवेश बैच में आ जाएंगे तब तो आपको मोर देन सफिशिएंट पीआईक्यू कराया जाएगा, एमसीक्यू कराया जाएगा। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। बच्चों मॉक टेस्ट से आप ये आइडिया लगा पाते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप जरूर दें, हम लोग यहाँ फ्री भी होता है, जीनियस एजुकेयर ऐप पे कुछ मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। बाकी अगर आप प्रवेश बैच में जुड़ जाएंगे तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, और फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम आपको दे देंगे वहां पे। ठीक है, तो एक बेहतर वे में एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी कर लोगे। बच्चों सबसे अधिक दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला सेक्शन में, जो कि नया सिलेबस है, रीजनिंग मैथ जीके जीएस करंट अफेयर आपके नया है, उसी को आपको फोकस करना होता है बच्चों, और उसकी भी तैयारी हम लोग इस बैच में एक बेहतर वे में आपको कराने वाले हैं। अब बच्चों बात आती है एडमिशन की प्रक्रिया की। देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, सीयूईटी का फॉर्म भरोगे। हाँ जी सर। फिर आप क्या करोगे, जो है बच्चा, आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे। हाँ जी सर। फिर आपका क्या होगा बच्चा, आपका सीयूईटी का आंसर किया आएगा, जो भी टेस्ट पेपर दिए रहोगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और चौथा स्टेप क्या होगा, आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों जैसे ये 4 स्टेप आप कंप्लीट किए ना, तो यहां से आपका और सीयूईटी का एनटीए का रिश्ता समाप्त हो गया। अब रिश्ता किससे आपका जुड़ेगा, अब आपका रिश्ता जुड़ेगा एयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, तो इसी स्कोर कार्ड और रिजल्ट के बिहाफ पे आप एयू में क्या करेंगे, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। और बच्चों काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आप करेंगे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर आप करेंगे अपने सब्जेक्ट का प्रेफरेंस भरेंगे कि कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट चाहिए। अगर आपका कटअप में राउंड में फर्स्ट राउंड में आ गया, तो बस तुरंत आपको फीस जमा करना होगा, 2 दिन का समय मिलता है, 2-3 दिन का, तुरंत आपका एडमिशन हो जाएगा। सब कुछ प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। हालांकि बच्चों जब ये प्रक्रिया होगी ना, तो इन डिटेल में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, डॉक्यूमेंट को लेकर के, फीस को लेकर के, या कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है उस समय। लेकिन अभी बस आप एक ओवरव्यू जान लीजिए, कैसे कैसे कितने स्टेप्स में आपके एडमिशन होता है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ जी सर, मुझे कम से कम पता तो है कि मेरे दिमाग में क्या क्या होता है ना। बाकी बच्चों कई राउंड की कट ऑफ आती रहती है, कई राउंड का वहां पे एडमिशन आपका चलता रहता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया, सारे डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो गए, तो एक थैंक यू का मैसेज करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप अपना प्रवेश सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमारे प्रवेश बैच के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बच्चों, थैंक यू सो मच, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।